अस्सलाम वालेकुम। आज हम जानेंगे एक बहुत ही अहम शख्सियत और साइंसदान के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं बचपन से। वो बचपन में बहुत ही कुंद ज़हन था। उसके वालिदैन को उसकी इस कैफियत पर बहुत तशवीश थी। उसको स्कूल में भी देर से दाखिल करवाया गया क्योंकि वो 7 बरस का होकर भी सही से बोल नहीं सकता था। लेकिन यहाँ पर भी बात ख़त्म नहीं होती। उस स्कूल में सबक याद करने में भी बहुत मुश्किल पेश आती थी। यहाँ तक कि उस्ताज़ा उसे समझा के थक गए और उसे स्कूल से फारिग कर दिया गया। असल में बात तो ये है कि उसे पढ़ने लिखने में कोई दिलचस्पी ना थी, लेकिन हाँ, उसे मौसीकी से बहुत लगाव था और वो चाहता था कि उसका पसंदीदा वायलिन हमेशा उसके पास रहे और वो उस पर क्लासिकल म्यूजिक बजाता रहे। लेकिन जैसे तैसे तालीम हासिल करके टीचर की नौकरी की कोशिश की, लेकिन उसमें भी नाकाम रहा। अजीब कुड़ मगज इंसान था, लेकिन इस कम दिमाग कुड़ मगज इंसान को तारीख दुनिया के ज़हीन तरीन इंसानों में शामिल करती है। हो सकता है आप जान गए हों कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ एल्बर्ट आइंस्टाइन की। आइंस्टाइन को दुनिया के ज़हीन तरीन इंसानों में शामिल किया जाता है। आइंस्टाइन जर्मन में एक मतवसत घराने में पैदा हुआ। उसने रियाजी और तबीयत के मैदानों में इंतहाई गैर मामूली नज़रियात पेश किए, जिन्होंने साइंसी दुनिया को बदल कर रख दिया। आइंस्टाइन की ज़िंदगी में बड़ी तब्दीली तब आई जब उसे मैक्स टैलेंट नामी एक शख्स ने पढ़ाना शुरू किया। मैक्स उस जमाने में खुद मेडिकल का स्टूडेंट था। कभी कभार खाना खाने आता तो आइंस्टाइन को पढ़ा जाता। मैक्स ने बहुत ही दिलचस्प और मुनफरिद अंदाज से आइंस्टाइन को रोशनी के बारे में बताया और यहीं से आइंस्टाइन की ज़हानत का आगाज हुआ। यहाँ से हमें एक सबक भी मिलता है, वो ये कि एक तालिब इल्म को बिगाड़ने और संवारने में उस्ताद का बहुत बड़ा हाथ होता है। फिर क्या था, आइंस्टाइन गिरता पड़ता रहा, यहाँ तक कि उसने ग्रेजुएशन कर ली। उसने पहले उस्ताद की हैसियत से पढ़ाने की कोशिश की, मगर उसे मुनासिब नौकरी ना मिल सकी, तो मजबूरन टाइटेड लाइफ में क्लर्क भर्ती हो गया और वहाँ इससे ज़्यादा सोच विचार का वक्त भी मिल जाता। आइंस्टाइन बहुत ही ज़्यादा गौर व फिक्र करने वाला था और उसकी इसी आदत ने 1905 में एक चार मुकालब पेश किए। उन मुकालबात में फोटोइलेक्ट्रिक्स, ब्राउनियन मोशन, मास एंड एनर्जी इक्वेशन एंड थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी शामिल हैं। अगर आपने मैट्रिक में फिजिक्स पढ़ी है तो E=mc² की थ्योरी तो ज़रूर पढ़ी होगी। यह आइंस्टाइन की ही दरियाफ्त करता है। इस इक्वेशन में दुनिया का इतना बड़ा कानून बयान किया गया है कि जिसकी वजह से आज जदीद दुनिया की तश्कील मुमकिन है। गैर मामूली साइंसी खिदमात के एतराफ़ में 1921 में तबीयत का नोबेल इनाम भी दिया गया। आइंस्टाइन की दिलचस्पी का मौजू रोशनी था और वह तमाम जिंदगी इस पर तहकीक करता रहा, यहाँ तक कि 76 साल की उम्र में 18 अप्रैल 1955 को ग्रिंटन में वो उस दुनिया से रुखसत हुआ। इसकी मौत का सबब पेट का आर्जा था। इब्तिदा में मैं इस बात का जिक्र कर चुकी हूँ कि उसके इंतकाल के वक्त उसका दिमाग उसकी खोपड़ी से अलहदा कर लिया गया था। उसका मकसद ये था कि उसका साइंसी मुतालिया किया जाए और उसके दिमाग के बारे में कुछ नया और अनोखा जाना जाए। उम्मीद है कि आपको इससे काफ़ी इंफॉर्मेशन मिली होगी। थैंक यू वेरी मच।